आप जानते हैं तकलीफ कितनी हुई मुझे। तकलीफ हुई कि 11 बजे घर जाएगा तो घर में उसके बच्चे उसकी बीवी खाना खाएंगे। मेरे इज्जतदार मां और बहनों, ये जिंदगी गुजारने का तरीका नहीं है। बेहतरी पैदा कर सकते और करेंगे इंशाअल्लाह ताला। कोई आपका खून चूस रहा है, आपको बर्बाद कर रहा है, क्या हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं रजी अहमद। जैसा कि आपको पता है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो है वो मुंबई एयरपोर्ट कल रात को ही पहुंच गए थे। आपको मैंने वीडियो के ज़रिए बताया था। दोस्तों आपको बता दें कि आज जो है उनका मुंबई के अंदर एक जनसभा होने वाला है, एक पब्लिक मीटिंग होने वाली है, जिसमें कि इम्तियाज़ जलील, वारिस पठान, इन लोग सब रहेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि 23 सितंबर के दिन चलो मुंबई के तहत जो कार्यक्रम हुआ और एक इतिहास बन गया, इतनी भीड़ हुई थी, उसके बाद जो आज 25 तारीख के दिन आज शाम में जो जनसभा है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का, वो भी मुंबई के अंदर। दोस्तों तो देखने वाली दिलचस्प बात ये होगी कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी क्या कुछ कहते हैं आज की जनसभा में, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी जो है वो जब बोलते हैं तो तर्क के साथ बोलते हैं और काफ़ी कमांड होता है उनके बोलने में और काफ़ी ज़्यादा जज्बात में बोलते हैं और लोगों से कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं बातों को। तो देखने वाली बात ये होगी कि आज वो क्या कहते हैं, क्या निशाना साधते हैं, महाराष्ट्र के सीएम के ऊपर हो या फिर बीजेपी हुकूमत के ऊपर हो, क्या कुछ कहते हैं, ये काफ़ी दिलचस्प होगा, देखने वाली बात होगी। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि इम्तियाज़ जलील भी आज बहुत कुछ कहने वाले होंगे, क्योंकि 23 तारीख के दिन जो कार्यक्रम हुआ उसके बाद से लोग तरह तरह की बातें हो रही थी, तो आज शायद उन सभी बातों का जो है वो जवाब देंगे इम्तियाज़ जलील साहब। तो देखने वाली बात ये होगी कि आज जलसा में क्या कुछ होता है। तमाम अपडेट जो है आपको देने की कोशिश करते रहूँगा मैं। दोस्तों अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल से सब्सक्राइब करके जुड़ जाए चैनल के साथ और लाइक शेयर भी ज़रूर करें। और आप देखें उनका एक भाषण है, जिस तरह से उन्होंने पॉइंटेड क्वेश्चन किया था, क्या कुछ कहा था, ज़रूर देखें इस वीडियो में। एक चिराग जलाओ मेरी माँ और बहनों, तुमने 27 साल डर की बुनियाद पर कांग्रेस को वोट दिया। एक बार उम्मीद की बुनियाद पर मजलिस का साथ दो, मुझ जैसे दीवाने का साथ दो। मैं हर चीज अल्लाह ने मुझे दिया है, मुझे दुनिया से कोई चीज नहीं चाहिए। मैं जो कुछ ये कर रहा हूं अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए और अपनी आखिरत को अच्छा करने के लिए कर रहा हूं। लोग मुझ पर इल्जाम लगाते हैं। कल गोधरा में कोई कांग्रेस का नेता गया और अपनी जबान से कई गालियां असदुद्दीन ओवैसी को दिया। मैं कांग्रेस पार्टी से कहना चाह रहा हूं, भाजपा से कहना चाह रहा हूं, जितने गालियां आप मुझे देना चाहते दो, पेट भर के गाली दो। अगर तुमको नींद अच्छी आती है मुझे गाली देने से तो दो। अगर तुम्हारे कलेजे को ठंडक पहुंचती है मुझे जान से मार देने से तो मार दो मुझे, मैं मरने को तैयार हूं। मगर मैं किसी के आगे अल्लाह के सिवा किसी के आगे अपने दिल को और सर को झुकाने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं मौत के लिए तैयार था और रहूंगा, मगर मैं अपना जमीर बेचने के लिए तैयार ना था, ना कभी रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। मेरी लड़ाई कमजोरों को ताकतवर बनाने की है। मेरी जिंदगी की जिद्दोजहद ये रही कि कोई भी अगर किसी को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, तो हम उसका साथ देंगे। जो कमजोर होगा याद रखो वो ओवैसी की आंख में मजबूत होगा। जो कमजोर होगा वो मेरी आंख में मजबूत होगा। लोग बोलते हैं कि मैं वोट काटने के लिए आया हूं। अरे जालिमों, तुमको नहीं पता कि जब आज रायगढ़ में चल रहा था, कल राम रहीम कॉलोनी में, हाउसिंग कॉलोनी में चल रहा था, उससे पहले चिपावाड़ा में चल रहा था, तो हमारी मां और बहनों बुजुर्गों ने जब बुला बुला कर मेरे सर पर हाथ रखा तो मेरे आंख से आंसू निकल जा रहे थे। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं सूरत के परवरदिगार, ये जो मोहब्बत मुझे मिल रही है, मेरा इनका कोई रिश्ता नहीं है, मगर मोहब्बत जो शफकत मिल रही है, या अल्लाह मुझे इस काबिल बना कि मैं इनकी मोहब्बतों की लाज रख सकूं। बताओ वो कौन सी मोहब्बत है कि हम आज रायगढ़ में एक बंडी पर गोलगप्पा पानी पूरी की बंडी थी, हमारी बहन ने कहा ओवैसी भाई खाओ ना पानी पूरी। मैंने कहा एक ले लेता हूं। वो क्या मोहब्बत है बताओ, वो क्या मोहब्बत है कि हमारी मां और बहनें बुला बुला कर मुझसे कह रही हैं कि हम तुझको देखते हैं,
तुझसे बड़ी उम्मीद है, तू लड़ता रहे, तू हमारी पहचान है, हम तो उसका तेरा साथ देंगे। मेरी इज्जतदार मां और बहनों, आपकी मोहब्बत का, बुजुर्गों की मोहब्बत का मैं जिंदगी भर का कर्जदार बन चुका हूं। मैं मखरूज बन चुका हूं आपका, और अल्लाह ने मुझे जिंदगी मेरी बाकी रही तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपकी खिदमत करता रहूंगा। मैं आपके लिए लड़ता था, लड़ता रहूंगा। अरे इस मोहब्बत को क्या बोलोगे, इस मोहब्बत का क्या नाम है? ना मैं आपका कोई खून का रिश्तेदार हूं, ना मैं आपसे कभी मिला हूं, मगर आपके दिल में जो उम्मीद है मैं आपको सलाम करता हूं। अगर कुछ भी हो जाए मगर मैं आपकी मोहब्बत की लाज रखूंगा। मैं हमेशा इस बात को अपने दिल में महफूज करके रखूंगा। और क्यों ना महफूज करके रखूं, मेरे बुजुर्गों, मेरे दिल में अल्लाह ने धड़कता हुआ दिल दिया है। मेरा जमीर जिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा जिस्म, मेरा दिल मुर्दा नहीं हो चुका है, और ना कभी होगा। जिस दिन मुर्दा होगा उस दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा इंशाअल्लाह। मेरी लड़ाई यही है। इस लड़ाई को आपको समझना है कि गालियां दे रहे हैं गोदरा में, अरे कितनी गालियां दोगे दो, मगर क्या तुम मुझे इस रास्ते से मैं हट जाऊंगा तुम्हारी गालियां सुनकर? अरे कांग्रेसियों, तुम नहीं जानते असदुद्दीन ओवैसी को। मैं रोज गाली सुनता हूं मेरे दुश्मनों से, रोज धमकियां दी जाती है मुझे व्हाट्सएप के ऊपर, कभी सिग्नल के ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर, एसएमएस के जरिए। मैं रोज सुबह में पढ़ता हूं और अल्लाह से दुआ करता हूं कि परवरदिगार, तू जब तक चाहेगा मैं जिंदा रहूंगा, तू जब तक चाहेगा इज्जत देता रहेगा, तू जब तक चाहेगा मेरी जबान चलती रहेगी। तो सुन लो गालियां देने वालों, तुम्हारी गालियों से कोई असर नहीं होता। मैं गोधरा की आवाम को भी यहां से, रायगढ़ से पैगाम देना चाह रहा हूं कि आपको असदुद्दीन ओवैसी को कोई गाली देता है तो फिक्र मत करिए। वो गाली इसलिए दे रहे क्योंकि उनके माँ बाप ने उनको सही परवरिश उनकी नहीं की। गलती उन प्यारों की नहीं है, उनकी माँ बाप की है कि उनकी जबान से यही गाली निकलती है। और गालियां खाना तो सुन्नत है। मक्के की सरजमीन पर ऊंट की उजड़ी फेंकी गई थी कमली वाले के ऊपर, ऊंट की उजड़ी फेंकी गई थी। तो अगर गालियां मुझे देते हैं दो, कोई फिक्र नहीं है मुझे। तुम जान ले लो मेरी, मैं तो कह रहा हूं ना, ले लो, चलाओ गोली। एक बार तो तुम चला चुके, दूसरी मर्तबा कोशिश कर लो। मगर याद रखो, मैं जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा, मैं राह हक से मुंह मोड़ने वाला नहीं हूं। मैं राह हक से मुंह मोड़ने वाला नहीं हूं। मैं लड़ता रहूंगा। एक इलेक्शन आया, फिर इलेक्शन आएगा, लड़ूंगा, फिर आएगा, फिर लड़ूंगा। जब तक जिंदा रहूंगा लड़ूंगा, क्योंकि मेरा मानना यह है कि मैं कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा इंशाअल्लाह। मेरा नाम असदुद्दीन है, मेरा नाम असदुद्दीन है। मेरा नाम कोई कांग्रेस के चापलूसियों के नाम पर नहीं रखा गया। मेरा नाम असदुद्दीन है। तो शेर कभी बूढ़ा नहीं होता, शेर शेर ही होता है। अब ये लोग समझ रहे कि ये दाढ़ी टोपी, बाबू मैं वो टाइप का नहीं हूं, मैं हर टाइप में आने को तैयार हूं। तुम जो रंग में मुझसे मुकाबला करना चाह रहे, मैं उस रंग में मुकाबला करना आता है मुझे। तुम जबान से मुकाबला करना चाह रहे, आ जाओ। तुम दिमाग से मुकाबला करना चाह रहे, आ जाओ। तुम किस तरह से मुकाबला करना चाह रहे, आ जाओ। अरे जो साबिर काबुली वाला के बारे में बोल रहे, अरे कांग्रेस के उम्मीदवार आजा इस मंच पर, दोनों को बिठाते, तू 10 मिनट साबिर काबुली वाला की जबान का मुकाबला नहीं कर पाएगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि 5 तारीख के दिन पूरे मुतमईन होकर अपने घर से रवाना होइए। एक एक वोट को इस्तेमाल करिए, पतंग के निशान पर बटन दबाइए। भाजपा की उस हुकूमत को हराना है। महंगाई बढ़ चुकी है। हमारी मां और बहनें जानती हैं कि गैस का सिलेंडर 1 या 2 बस, उसके बाद गायब, उनके पास पैसे नहीं है।
हमारी मां और बहनें जानती हैं कीमती आसमानों को छू रही हैं। गरीब परेशान है, नौजवान को नौकरी रोजगार नहीं मिलता है। ये सब कैसे होगा बताओ आप? कोई तो आवाज आपकी चाहिए जो आपके लिए लड़े, जो आपके गम को अपना गम समझे, जो आपकी तकलीफ को अपनी तकलीफ समझे। ये कांग्रेस वाले आएंगे, वो 2012 को याद करो,